दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सफलता हमेशा बाहर ढूंढते हैं, बाहरी दिखावे में, पैसों में? लेकिन सच तो ये है कि सच्ची सफलता हमेशा आंतरिक होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो 100 कदम सफलता के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखेंगे कि आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे होता है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस दार्शनिक मास्टर क्लास को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, खुद को पहचानना। दूसरा, अपनी भावनाओं पर काबू पाना। तीसरा, सुख और दुख का एक बेहतर संतुलन बनाना। और चौथा, सबसे जरूरी, समय और वर्तमान की अहमियत को समझना। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं पहले भाग से। सेक्शन 1, खुद को पहचानना। लेखक का एक बहुत ही सॉलिड और बुनियादी सिद्धांत है कि सफलता के लिए जितना जरूरी ईश्वर को जानना है, उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी खुद को जानना है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, सफलता की कोई भी कल्पना बिल्कुल अधूरी है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय हाथी एक छोटी सी लकड़ी की खूंटी से कैसे बंधा रह जाता है? मतलब वो चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ दे, राइट? दरअसल होता ये है कि जब वो हाथी का बच्चा होता है, तब उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं पाता, और जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है ना, तब भी उसके दिमाग में वही पुरानी नाकामयाबी बैठ जाती है। एक सिंपल सी मानसिक रुकावट उस विशाल जानवर को आजाद होने से रोकती है। और पता है, ये कहानी हम इंसानों पर भी पूरी तरह लागू होती है। ये एग्जैक्टली दिखाता है कि कैसे हमारी मानसिक कंडीशनिंग हमारी अनंत क्षमताओं को लिमिट कर देती है। हम सब भी न जाने कितने कच्चे धागों और समाज की बंदिशों से बंधे हुए हैं। इन काल्पनिक बंधनों और पुरानी नाकामयाबियों के डर से आज़ाद होना ही सच्ची सफलता की तरफ आपका पहला कदम है। इसी पर स्रोत सामग्री में एक बड़ा ही प्रेरणादायक किस्सा है। एक बार एक नाकामयाब व्यापारी एक मैनेजमेंट गुरु के पास गया, तो गुरु ने उससे क्या कहा पता है? उन्होंने सीधे शब्दों में समझाया कि भाई, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने, तो सबसे पहले तुम्हें खुद की आवाज सुननी पड़ेगी। यानी बाहरी बिजनेस की सफलता हमेशा आपके आंतरिक आत्मचिंतन के बाद ही आती है। यहां से हम आते हैं इस सफर के दूसरे पड़ाव पर, सेक्शन 2, भावनाओं पर नियंत्रण। देखिए, जब आप खुद को अंदर से समझने निकलते हैं ना, तो सबसे पहले आपका सामना होता है आपके अपने अहंकार और क्रोध जैसी विनाशकारी भावनाओं से। और आगे बढ़ने के लिए इन्हें काबू करना एब्सोल्युटली क्रूशल हो जाता है। अहंकार कैसे हमें अलग करता है, इसे नाथूलाल के किस्से से बहुत बखूबी समझाया गया है। नाथूलाल एक कट्टर नास्तिक था और उसने अपनी दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था, गॉड इज नोवेयर, यानी ईश्वर कहीं नहीं है। लेकिन बाद में एक बीमारी के दौरान जब उसका अहंकार टूटा और नजरिया बदला, तो पता है उसने क्या किया? उसने बस एक छोटा सा डैश लगा दिया उन शब्दों के बीच, और पल भर में नोवेयर बन गया नाउ हियर। गॉड इज नाउ हियर। सोचिए, एक छोटे से डैश ने अहंकार से भरी मानसिकता को पूरी तरह से एक गहरी आध्यात्मिक उपस्थिति में बदल दिया। अहंकार का ही एक दूसरा रूप है क्रोध। इसे काबू करने के कुछ बेहद प्रैक्टिकल तरीके सिखाए गए हैं, जैसे गुस्सा आने पर मुट्ठियां कसना और ढीली छोड़ना, लंबी सांसें लेना, 10 तक गिनना, तुरंत उस जगह से हट जाना, या सबसे बढ़िया, बस शांत रह जाना। ये छोटे छोटे कदम क्रोध से आने वाले मानसिक और शारीरिक तनाव के साइकिल को ब्रेक करने में लिटरली गेम चेंजर्स साबित होते हैं। और गुस्से की जब बात आती है, तो महान दार्शनिक गुरजीएफ की माँ की एक बड़ी मशहूर सलाह मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि गुस्से को कम से कम 24 घंटे तक व्यक्त नहीं करना चाहिए। जस्ट वेट। ये सलाह हमें सिखाती है कि अपनी तत्कालिक भावनाओं को रोके रखने में कितनी ताकत होती है। इस एक आदत से छोटी छोटी बातों को विशाल विवाद बनने से आसानी से रोका जा सकता है। और यही चीज हमें बेहद खूबसूरती से तीसरे पड़ाव की ओर ले जाती है, सेक्शन 3, सुख और दुख का संतुलन। क्योंकि सच तो ये है कि जब आप अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीख लेते हैं, तब रोजमर्रा की लाइफ के उतार चढ़ाव को संभालना काफी आसान हो जाता है। यहाँ एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है कि बाहरी और आंतरिक खुशी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। बाहरी सुख हमेशा टेम्पररी होता है, क्योंकि वो चीज़ों पर निर्भर करता है और इंसान की इच्छाएं तो कभी खत्म होती ही नहीं।
दूसरी तरफ सच्ची खुशी एक आंतरिक मानसिकता है। उसे बाहरी साधनों के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू जॉय कम्स फ्रॉम विद इन। अगर हम अपनी लाइफ के डेली इवेंट्स का थोड़ा सा मैथ्स लगाएं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे। जिंदगी की लगभग 90% चीजें बिल्कुल सही दिशा में चल रही होती हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ होता है? हमेशा उस बची हुई 10% पर जो हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। और ऑनेस्टली यही नेगेटिव फोकस बिना किसी ठोस कारण के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसे एक मजेदार किस्से से समझते हैं। दुखी राम की एक स्टोरी है। एक दिन सुबह की सैर पर उनके एक जान पहचान वाले व्यक्ति ने नमस्ते का जवाब नहीं दिया। बस इतनी सी बात ने दुखी राम के पूरे दिन की शांति भंग कर दी। ये किस्सा क्लियरली दिखाता है कि अपने खुशी के लिए दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, समय और वर्तमान। जो लोग अपने आंतरिक स्वरूप और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन के सबसे मूल्यवान संसाधन यानी कि वक्त के साथ कैसा तालमेल होता है, आइए देखते हैं। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। 60 साल के एक आम जीवन में अगर आप बचपन, सोने का वक्त और रोजमर्रा के कामों का वक्त निकाल दें, तो एक व्यक्ति के पास कुछ सार्थक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 35 साल ही बचते हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, वक्त कितना लिमिटेड और अनमोल है, ये 35 का आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है। समय के बारे में लेखक बहुत ही सख्त लफ्जों में कहते हैं कि बीता हुआ कल एक मुर्दा लाश की तरह है और आने वाला कल सिर्फ एक उम्मीद है। सच क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। समय लगातार बिना रुके बह रहा है, और जो लोग पास्ट की यादों में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में डूबे रहते हैं, वो अपनी इस इकलौती और सबसे मूल्यवान संपत्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। समय की इस अहमियत को परस पत्थर के एक बड़ी ही ट्रेजिकॉमिक कहानी से समझाया गया है। एक आदमी को एक संत ने परस पत्थर दिया जिससे लोहे को सोना बनाया जा सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि असर सिर्फ 72 घंटे तक रहेगा। अब उसने क्या किया? उसने पूरे 72 घंटे सिर्फ लोहा जमा करने में लगा दिए ताकि फ्यूचर में बहुत अमीर बन सके। पर अंत में सिर्फ 5 सेकंड की देरी से वो अपना मौका चूक गया, क्योंकि उसकी घड़ी थोड़ी धीमी थी। वर्तमान को छोड़कर भविष्य को पकड़ने की इस दौड़ में जो हाथ में था वो भी जाता रहा। इसके बाद एक और कमाल का किस्सा बताया गया है, जहां एक व्यक्ति बाजार में जाकर अपना समय बेचने लगता है। जब कोई उसे नहीं खरीदता तो समझ आता है कि समय दरअसल एक ब्लैंक चेक की तरह है। जब तक आप इस पर अपनी मेहनत और सार्थक विचारों की शाही से कोई कीमत नहीं लिखते, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बिना एक्शन के सिर्फ वक्त का बीतना बिल्कुल बेमानी है। तो फाइनली हम सबको एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हम इन गिने चुने 35 एक्टिव वर्षों को सच में आज में जीकर गुजार रहे हैं, या लगातार किसी ऐसे भविष्य के इंतजार में हैं जो आखिर में आज बनकर ही आएगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। खुद को जानना, क्रोध त्यागना और हर पल को आज समझकर जीना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बातों ने आपको सफलता को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा।